नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डर बढ़ा रही हैं। सवाल यही, क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम दूर है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो डेडलाइन ईरान को दी है उसकी मियाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। करीब 20 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मतलब डेडलॉक बना हुआ है। और इन सब के बीच खबर मुज्तबा खामेनेई को लेकर भी है। सवाल उठ रहे हैं कि मुज्तबा खामेनेई कहां हैं? उन्हें लेकर एक इंटेलिजेंस मेमो सामने आया है। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरान पर मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि डेडलाइन खत्म हुई तो ईरान में तबाही आएगी। एक रात में वो ईरान को बर्बाद कर देंगे। तो ट्रंप का कहना है कि ईरान को तबाह करने के लिए सिर्फ एक रात ही काफी है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो ईरान में क्या कुछ तबाह होने वाला है। उसके पहले जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगी की जवाबी कार्रवाई से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। तेहरान में एयरफील्ड और रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया है। सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई हैं। इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग का जो वीडियो है वो जारी किया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मेस 450 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 12 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए कहां कहां क्या हो रहा है इस वक्त। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में कुछ भी ठीक नहीं है। जुबैल सऊदी अरब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सैबिक प्लांट में आग लगा दी गई। तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेबनान, ईरान, तेहरान, और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर अटैक किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से युद्ध रोकने का एक प्रस्ताव जरूर आया, लेकिन इस प्रस्ताव पर डील नहीं हो सकती क्योंकि ईरान की पेशकश में दम नहीं है। तो वहीं अब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है। ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दे दी है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाके। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी की तबाही। ईरान का कोना कोना उजाड़ने वाला ऑपरेशन तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो ईरान की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है? तो जवाब है धमाके, धमाके और सिर्फ धमाके। तेहरान में धमाके, इस्फान में धमाके, मशहद में धमाके और शिराज में भी धमाके। धमाके कूम में, धमाके करज में, धमाके तबरीज में और किमरान शाह में, धमाके बंदर अब्बास और आबादान में। डोनाल्ड ट्रंप अब धमाकों से पाट देना चाहते हैं पूरे ईरान की जमीन को। Mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago. I can tell you, in fact, right now they're not too strong at all, in my opinion. But we're soon going to find out, aren't we? But when a thing like that happens, where a pilot shot down,
in most instances, you're really not able to go in. यही कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन स्टोन एज, यानी ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने वाला युद्ध, जिसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने कर दी है। ये ईरान की साउथ पास गैस फील्ड है। यहां पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। ये वो इलाका है जहां से ईरान की 85% से ज्यादा गैस का उत्पादन होता है। इजराइल ने खुल्लम खुल्ला माना है कि अब ईरान के हर ऐसे ठिकाने पर हमला किया जाएगा जिसकी तबाही ईरान को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर देगी। ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביאו להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने क्या किया है, इसकी लिस्ट ईरान ने पूरी दुनिया को दे दी है। ईरान ने जवाबी हमले को नाम दिया है या रुकया। इस मिसाइल वेव में ईरान ने टारगेट किया उन रिफाइनरियों को जहां से अमेरिका के जंगी जहाजों को तेल सप्लाई होता है। ईरान ने यूएई के हबशा में तेल के 2 ठिकानों को टारगेट किया जहां अमेरिकी कंपनियां काम करती है। दूसरा हमला यूएई के अल रुवैस में उस रिफाइनरी पर हुआ जहां से अमेरिकी सेना को फ्यूल सप्लाई होता है। तीसरा हमला बहरीन में हुआ। ईरान के ड्रोन फोर्स ने अमेरिकी कंपनियों की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर हमला किया। चौथा हमला कुवैत के शुआलबा में हुआ जहां अमेरिका की पेट्रोकेमिकल कंपनियों में धमाके हुए। साफ है कि ईरान बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में अमेरिका अब तक अपने हर मंसूबे में नाकाम साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने F-15 का पायलट तो बचा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में अपने 12 बहुत ही कीमती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गंवा दिए। और अब पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका रेस्क्यू टीम को घेर कर मारा? अब ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में पहुंचाने वाले जिन हमलों की धमकी दी है, उनकी डेडलाइन भी सुन लीजिए। अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे यानी भारत के हिसाब से बुधवार को सुबह 5:30 बजे। इस मियाद के बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ईरान के पुलों पर हमला शुरू कर देगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हर कीमत पर अपने समुद्री गलियारे हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ दे, लेकिन ईरान ने समंदर में जिस तरह की नाकेबंदी की है, उसके आगे सुपर पावर लाचार नजर आ रहा है। ईरान अब ट्रंप से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान का दावा है कि अमेरिका डील नहीं, बल्कि इसके बहाने ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी करना चाहता है। Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. This is not something that we will do it voluntarily or by willful decision. This is something that is as part of our defense measures against their illegal act. ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बहुत ही खतरनाक क्रूज मिसाइल का गोदाम पूरी तरह खोल दिया है।
ये क्रूज मिसाइल है JASSM। JASSM का मतलब ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जिसकी रेंज है 380 किलोमीटर। ये विमान से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जो टारगेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए दागी जाती है। ये बड़ी खबर है कि अमेरिका अब इस मिसाइल का रिजर्व स्टॉक भी ईरान पर हमले के लिए झोंकने को तैयार है। इस बीच पुतिन को डराने वाला बड़ा कदम जेलेंस्की ने उठा लिया है। जेलेंस्की के इंजीनियर अब ऐसी एयर डिफेंस मिसाइल बनाने का दावा कर रहे हैं जो पुतिन के हर हमले को नाकाम कर देगी। We plan to intercept first ballistic missile in the end of 2027. यूक्रेन में फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि उसकी नई एयर डिफेंस मिसाइल अमेरिका की पैट्रियट से भी बेहतर होगी। इस मिसाइल की कीमत $10 लाख से कम होगी, जबकि पैट्रियट जैसी मिसाइलों की कीमत $25 लाख से भी ज्यादा होती है। You must decrease the price of intercept the ballistic missile because right now it's like we spent 2 or 3 Patriot to intercept the Iskander. It's pretty big money. If we can decrease like intercept less than $1 million, it will be great. It will be like game changer in air defense. यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिका ने अपना पूरा पैट्रियट मिसाइलों का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ झोंक दिया है। लेकिन इजराइल में हर रोज ईरान की मिसाइल गिर रही है। हाइफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को बचाना भी अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गया है। ईरान के खिलाफ युद्ध को देखकर इस वक्त अमेरिका का हर दुश्मन लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अब मिसाल पेश कर दी है, वो कई महीनों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यही वजह है कि यूक्रेन हो या फिर कोई और देश, हर जगह नए नए हथियारों और टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो रही है। छोटे देशों को मामूली समझना सुपर पावर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। ईरान हो या फिर यूक्रेन, ये अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों को गहरे जख्म देने के लिए तैयार है। ईरान ने पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों के तेल भंडार, गैस और पावर प्लांट पर ईरान ड्रोन हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल पर ईरान ने 500 किलो के वॉर हेड वाली मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान के कहने पर अब यमन का मोर्चा खुल चुका है। देखिए, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ईरान ने पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमले का बदला कुछ इस तरीके से लिया है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह लगातार जो ईरान है वो हमले का बदला ले रहा है। जो हमले पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किए गए हैं उसका बदला लिया गया। बड़ी खबर भिलाई से आ रही है, जहां भिलाई इस्पात प्लांट